आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ये है 18 नंबर। इस क्वेश्चन को देखना है हम लोग को। इस क्वेश्चन को पहले साइड में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 5x माइनस 2 इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 और डिवाइड में है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हम लोग का। कौन सा नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 18। 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। चलो देखते हैं इसको। 18 नंबर। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम हम लोग का यहाँ पर ये होगा कि चेक करेंगे क्या नीचे वाला को z लेने पर ऊपर वाला आ जाएगा। चेक करते हैं। साइड में हम लोग लेट लेके देखते हैं क्या अगर हम लेट लेते हैं 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को, तो क्या इसको z लेने पर इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x और ये आ गया dz बाई dx। तो ये तो आया नहीं क्योंकि ऊपर में जो लिखा हुआ है वो क्या है 5x माइनस 2 है और हमको आ क्या आ रहा है हम लोग का आ रहा है 6x प्लस 2। ये तो दोनों एकदम अलग ही टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को दिमाग लगा के कोशिश करना है कि ऊपर वाला कैसा बन जाए, ऐसा बन जाए 6x प्लस 2 बन जाए। अब 6x प्लस 2 अपने से तो बना नहीं सकते हैं, तो कुछ हम लोग इसमें बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर एक हम बताए थे a प्लस a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस b, उसको भी लगा सकते हैं। तो पहले हम उसी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम इसमें लिखना होगा तुमको लेट। क्या लिखेंगे लेट में कि 5x माइनस 2 जो है वो कुछ नहीं a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है और साथ में एक प्लस b है। ये हम लोग को लिखना है। ठीक है, अब यहां से अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 5x माइनस 2 a, इसका डिफरेंशिएशन 2 प्लस 6x और एक प्लस में b आएगा। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसी को यूज करना है हम लोग को बाद में। अब हम लोग का काम यहाँ पे ये होगा कि a को अंदर मल्टीप्लाई करके a और b का वैल्यू फाइंड कर लें। फाइंड करने से क्या होगा कि हम इससे बदल सकते हैं, इसको जो 5x माइनस 2 लिखे हैं इसको क्या कर सकते हैं, बदल के लिख सकते हैं। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 5x माइनस 2, इसको लिख देंगे 2a प्लस 6ax प्लस b। और इसमें दो काम करना है हम लोग को। पहला कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ x को और कांस्टेंट को कंपेयर करना है। दो चीज को कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट। तो पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इस साइड में लिखा हुआ है 5, ये रहा 5, और इस साइड में लिखा हुआ है 6a। x को नहीं लिखना क्योंकि x का कोफिशिएंट वर्ड बोले हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको लिखना होता है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं 5/6 इज इक्वल टू a। a का वैल्यू आ गया क्या 5/6। तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कंपेयर कर रहे हैं। कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो ये है -2, यहां है 2a प्लस b। तो फाइनली हम लोग क्या देख सकते हैं कि a का वैल्यू तो हम लोग को पता ही था, तो क्यों ना a का वैल्यू को हम लोग यहां यूज कर लेते हैं 5/6 प्लस में b। अब 5/6 लिख तो दिए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि कट रहा है 2 का टेबल से, ये कट रहा है 3 टाइम्स में, काट देंगे तो बचा क्या -2 बचा और ये है 5/3 प्लस b। हमको b का वैल्यू चाहिए था तो इसको उठा के इधर लेके आते हैं, -2 माइनस 5/3 इक्वल टू b। अब क्या करेंगे, अब यहां से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -6 माइनस 5 बाई में 3 b, यानी कि -11/3 इक्वल टू b हो जाएगा। तो फाइनली a और b मिल गया। a और b मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 में क्या था कि 5x माइनस 2 जो था वो a यानी कि 5/6, 2 प्लस 6x और b यानी कि -11/3 था। ये हम लोग का मिल गया किसका वैल्यू, ये x 5x माइनस 2 का वैल्यू का हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं।
अब क्वेश्चन के हिसाब से जो ऊपर में लिखा गया था, क्वेश्चन में क्या था, 5x - 2 था, तो हम लोग अभी जो लेके आए हैं इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं ऊपर में 5/6 विद इन ब्रैकेट 2 + 6x और माइनस में 11/3, और नीचे में जो लिखा हुआ था 1 + 2x + 3x² एज इट इज छोड़ देंगे। यही था ना क्वेश्चन ऊपर में, हाँ यही था, 1 + 2x + 3x² ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब हम लोग का काम होगा कि ये जो नीचे में लिखा हुआ है इसको क्या करना है, एक बार इसके पास और एक बार इसके पास लिख देना है। मतलब इंटीग्रेशन 5/6 को बाहर कर दें तो ये बन जाएगा 2 + 6x डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x², और दूसरा वाला बन जाएगा -11/3 इंटीग्रेशन 1/1 + 2x + 3x², और ये dx, इसका भी dx लिख देंगे। ये फाइनल बन के आया है। अब हम लोग का काम, जो हम लोग बेसिक चीज जानते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले तो इसको अगर z लेते हैं तो ये ऊपर वाला आ रहा है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x²। क्यों? क्योंकि ये z लेने से बन रहा है, तो हम लोग बेकार में मेहनत नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में लिख देंगे। और अगर रीजन लिखना चाहते हैं तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x होता है। इसके हिसाब से भी चल सकता है। तो ये वाला चीज को हम लोग जो बनाए हैं, इस चीज को क्या किया, डायरेक्ट बना दिए। ठीक है, अब भी बात करेंगे इसके बारे में, इसका क्या करना है। इसके लिए तो 11/3 तो रखना ही है, इंटीग्रेशन अभी रखना है। इसको हम लोग बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलता है कि हम लोग को कन्वर्ट कर देना है a + b का होल स्क्वायर में। ये जो भी आया है इसको क्या, सर वहाँ लॉग वाला पार्ट को एक बार फिर से बताइए। एक बार लॉग वाला फिर से देख लेंगे हम लोग। लॉग वाला में क्या करना है, अगर हम नीचे वाला को z लेते हैं, एज्यूम करते हैं, साइड में इसको रफ में देखते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, रफ में यहाँ पे हम बनाते हैं। ये ऊपर बना रहे हैं, क्वेश्चन लिखा होता है इंटीग्रेशन 1 + 2x + 3x² dx, और ऊपर में लिखा होता है 2 + 6x। तो हम लोग का काम है कि अगर हम लेट करके लिखते हैं 1 + 2x + 3x² = z। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलने वाला है हम लोग को, 0 + 2 + 6x = dz/dx। ये तो हम लोग को पता ही है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग। इसका 0 होने वाला है, इसका 2 होगा और इसका 6x हो जाएगा, तो ये बच गया 2 + 6x, और ये जो dz था नीचे वाला dx को उठा के यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन ये वाला जो था वो बदल गया। क्या बदल गया, ऊपर बन गया dz और नीचे बन गया z, और इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, log z बोलते हैं। और log z जब लिखते हैं तो z का वैल्यू हम लोग वापस पुट करेंगे तो बन जाएगा log विद इन ब्रैकेट 1 + 2x + 3x², और लास्ट में x लगा देना। यही चीज को हम लोग क्या किया, हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए log वाला पार्ट को डायरेक्ट, और ये 5/6 बाहर में है इसीलिए इसको बाहर में रखा गया है। ठीक है, अब बात यहां पर ये आएगा कि इसका क्या करें, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये क्या होता है, इसके लिए हम बताएं a + b का होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा उल्टा करके पहले लिख लेते हैं। ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 3x² + 2x + 1। ठीक है, और जब इतना लिख ही रहे हैं तो हम लोग एक काम करेंगे, यहां से 3 का तो कोई काम नहीं है क्योंकि 3x का स्क्वायर लिखा है, तो क्या हम इसको ऐसे √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि 3 है तो 3 को हम लोग x² का फॉर्म में ब्रैकेट में रखना है, तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे, सब से टोटल से क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे। ये चीज को हम लोग यहाँ पे नीचे हम करके दिखा दे रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ था 3x² + 2x + 1 लिखा था। ठीक है, इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग इसको क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें से 3 को बाहर निकाल देंगे। दो तरीका है, पहला तरीका 3 को बाहर निकालना है, x² + 2/3x + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो पहला वाला x का x² हो जाएगा, रूल के हिसाब से 2 होना चाहिए तो लगा दिए 2, x तो है ही, और ये जो बच रहा है ये क्या बच रहा है, 2/3 बच रहा है, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, 2/6 लिखने वाले हैं। क्यों 6 लिखेंगे 2/6,
या फिर इसको 1/3 भी बोल सकते हैं, या एक काम करेंगे इसको 1/3 ही बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको 1/3 लिख देते हैं। कैसे 1/3 हुआ, ये जो ऊपर में 2 लिखा हुआ था वो तो बाहर आ गया और बच गया क्या, 3 बच रहा है, तो 1/3 लिख दिया। अब 1/3 लिखे हैं तो रूल के हिसाब से 1/3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर अपने मन से लगाए हैं तो 1/3 माइनस में भी करेंगे, और ये 1/3 जो है उसको बगल में लिख देंगे 1/3 प्लस। फिर से एक बार क्या क्या हुआ, पहले ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखें, रूल के हिसाब से 2 चाहिए, तो यहाँ तो 2 प्रेजेंट था तो हम 2 को पहले लिख दिए बाहर, x है ही x, उसके बाद जो नीचे में 3 बच रहा था वो नीचे वाला 3 को 1/3 में लिख दिया, और यही बन गया हम लोग का b, ये बन गया a, ये तो 2 है ही, और ये है a का स्क्वायर। अब क्या चाहिए, हमको चाहिए b का स्क्वायर, b जो भी लिखे उसका स्क्वायर लिख दिए स्क्वायर। अब अपने मन से तो कुछ लगा नहीं सकते हैं, इसीलिए बैलेंस करने के लिए ये क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, नेगेटिव साइन लगाया और इसके बन गया क्या, बैलेंस हो गया। और ये जो 1/3 इसको अलग से लिख दिए, उसको भी छोड़ना नहीं है, सबको साथ में लेके चलना। तो फाइनली ये क्या बन गया, रेडी हो गया हम लोग का, इसको मिटाते हैं यहाँ पे, ये तैयार हो गया हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3। कैसे कैसे हुआ है फिर से देखते हैं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू जो था वो था ये, और जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पे लिखे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन सा, ये सेकंड वाला पार्ट को। इसको अगर हम लोग ध्यान दें तो क्यों ना हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें इसको, -11/3। ये जो स्टेप्स यहाँ पे किए हैं ये स्टेप्स यहाँ पे करना था, ठीक है, समझाने के लिए इसको वहां पे किए हैं। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है -1/9 और प्लस 1/3 उसको भी साथ में लिख दिए, ठीक है। और dx तो रहेगा ही रहेगा, dx को यहाँ पे बगल में लिखना, और ये वाला चीज जो है ये अपना एज इट इज उतरते जाएगा यहाँ पे साथ में। हाँ, अब यहाँ पे एक दिक्कत हो सकता है कि लॉग यहाँ पे लिख दिए इंटीग्रेशन, तो एक c बनता है लगाना, तो यहाँ पे लगा भी सकते हैं प्लस सी लगाते हुए चलेंगे। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या लिखा हुआ, ये है -1/9 और प्लस में है 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी कि ये 2/9 बन जाएगा। फाइनली क्या बनेगा 2/9। तो हम इसको लिखते हैं 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और प्लस में c लगा दिए, -11/3 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 या फिर dx लिख दो। यहां हो गया x + 1/3 का होल स्क्वायर, और ये जो है ये है प्लस में 2/9, तो क्या हम 2/9 को लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। फिर से एक बार कैसे लिख रहे हैं देखो यहाँ पे, सर जब 3 को कॉमन निकाले हैं तो 11/3 को 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे एक 11 चीज और, बचना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और, ये जो 3 निकाले थे इसको यहाँ पे 3 लिखते हुए चलना है ब्रैकेट के बाहर में, ठीक है, और यहाँ पर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फाइनली ये जो बन के आएगा ये बन जाएगा 9, यहाँ पे लिख देना है क्या 9, वो 3 को छोड़ना नहीं है। अब बगल वाला पहले ये बात कर रहे थे, इसका क्या करना है, इसका भी आया था 2/9, तो हम इसको लिख देते हैं क्या प्लस में 2/9, बट हमको चाहिए था स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा रूट लगा देंगे और ब्रैकेट में स्क्वायर, तो बैलेंस हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट दोनों लगा दिए तो फाइनली हम लोग को मिला 5/6 log 1 + 2x + 3x का स्क्वायर प्लस c -11/9 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x + 1/3 का होल स्क्वायर, और ये मिल गया √2/3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगेगा। tan का क्या फॉर्मूला है कि अगर इंटीग्रेशन 1/x² + a² रहा तो इसको लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x। तो हम लोग यहाँ पर ये 5/6 एज इट इज रख दिए, log भी एज इट इज चलेगा, 1 + 2x + 3x² भी चलेगा, c भी चलेगा, ये -11/9 है वो भी चलेगा। अब रूल के हिसाब से 1/a लिखना है, तो 1/a का मतलब होगा 1/a, यानी कि a है √2/3, ये 1/a हुआ। उसके बाद लिखना है tan इनवर्स क्या है x मतलब यहां पर आ रहा है x + 1/3 और a यानी कि √2/3, ये फाइनली हम लोग को मिल गया। अब
इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। देखते हैं 5/6 लॉग, यहां हो गया 1 + 2x + 3x का स्क्वायर प्लस सी था, ये प्लस सी और ये प्लस सी, इसका नाम अलग अलग दे देते हैं, C1 C2 नाम दे देते हैं, इसका नाम C1 देते हुए आएंगे, ठीक है। C1 C2 का नाम दे दिया और उसको C1 C2 को मिला के क्या लिख देंगे, कैपिटल C लिख देंगे। फिलहाल यहाँ क्या 11/9 एज इट इज रखें, इसको लिख सकते हैं 3/√2, और ये जो tan लिखा गया था अगर हम लोग यहाँ देखें, यहाँ एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा हम लोग का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3x + 1 और बाय में 3, और ये लिखा हुआ था √2/3। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को काट देते हैं, एक √3 ऊपर नीचे से काट दिए, और यहाँ लिखने वाले थे कैपिटल C, ठीक है, ये कैपिटल C लिखाएगा यहाँ पे। कौन सा C? ये C1 और ये C2 दोनों को मिला के क्या लिखे, कैपिटल C। तो फाइनल आंसर हम लोग का क्या है, फाइनल आंसर आ रहा है 5/6 log 1 + 2x + 3x का स्क्वायर माइनस, इसको भी काट ही देते हैं, ये भी कट रहा है तो काट दो, 3 1 3 3 तो 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2, और ये प्लस में C आ जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।